उनका नकारात्मक नारा उनकी निराशा और नाकामी का प्रतीक है। ये शब्द हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के। अखिलेश यादव को आज ये क्यों कहना पड़ा, किस लिए कहना पड़ा और इसका असर जनता पर क्या जा रहा है, आज हम इसको विस्तार से बताएंगे कि लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद से आखिरकार यूपी में किस तरह की राजनीति शुरू की जा रही है और क्यों की जा रही है, और एक नकारात्मक नारे को सकारात्मक साबित करने में एक पार्टी की पूरी टीम क्यों लग गई है। कलयुग है तो क्या हुआ, अधर्म को धर्म तो साबित नहीं किया जा सकता और अधर्म का बोलबाला एक समय तक ही रहता है, क्योंकि जब पतन का समय आता है तो अधर्म सर माथे चढ़कर बोलता है। और शायद यही स्थिति इन दिनों यूपी की राजनीति में भी है। खबरों की दुनिया में अधर्म और धर्म की बात आज क्यों हो रही है, नकारात्मक और सकारात्मक की बात आज हम क्यों कर रहे हैं, उसका पूरा विश्लेषण आज हम अपनी इस खबर में करेंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव में जिस तरह से अखिलेश यादव की पीडीए ने मोदी योगी के हिंदुत्व की राजनीति की काट बिछाई, उस बिसात ने बीजेपी को चारों खाने चित कर दिया और यूपी ही ऐसा राज्य बना जहां लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अखिलेश यादव ने बुरी तरह से पटखनी दी। और इसमें भी बीजेपी की अयोध्या में सबसे बड़ी हार बीजेपी के लिए वो जहर साबित हो गई जिसकी काट बीजेपी अब हिंदुत्व को बुलंद करके ही निकालने का प्रयास कर रही है। लोकसभा में हार से खुद को उबार ना पाने के कारण बीजेपी के नेता मौका खोज रहे थे कि आखिरकार अब अखिलेश के पीडीए वाले दांव की काट कहां से और कैसे निकाली जाए। तभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जन्माष्टमी पर अपने भाषण में एक नारा देते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। योगी के इस नारे को गोदी मीडिया ने खूब उछाला, जमकर चलाया। प्रदेश के साथ पूरे देश में एक वर्ग के प्रति नफरत फैलाने की पूरी साजिश की गई। लेकिन इसी नारे के बाद से बीजेपी में एक बड़ी उथल पुथल मच गई। योगी के इस बयान को गोदी मीडिया के धुरंधरों ने अपनी पंच लाइन बना ली तो बीजेपी के अंदर ही अंदर घमासान छिड़ गया। वो घमासान क्यों छिड़ा और उस घमासान के बाद बीजेपी आला कमान ने कैसे पलटी मारी, उसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन पहले बात बटेंगे तो कटेंगे की। दरअसल यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव है, लेकिन ये उपचुनाव अब लोकसभा और विधानसभा चुनावों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि इसी चुनाव के बाद से योगी आदित्यनाथ बड़ी छलांग लगाने की मूड में है और इसमें योगी आदित्यनाथ को कवर फायर आरएसएस दे रही है। यही नहीं, इसी उपचुनाव में एक बड़ी छलांग सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी लगाना चाहते हैं, लेकिन छलांग तो किसी एक की ही लग पाएगी, वो भी उसकी जो उपचुनाव में बड़ी जीत दर्ज करेगा। और जब बात चुनाव की हो और जाति की बात ना हो तो ये भारत जैसे देश में तो असंभव है, क्योंकि जाति और धर्म इस देश में बड़ा मुद्दा हमेशा से रहा है। अंग्रेजों के लिए फूट डालो राज करो बड़ा हथियार था, लेकिन शायद उसी हथियार को अब बीजेपी भी अपना सबसे बड़ा हथियार बना रही है। और आज के आधुनिक युग में अगर बटेंगे तो कटेंगे जैसे शब्दों का इस्तेमाल होगा और उसे भी गोदी मीडिया सकारात्मकता का आभूषण पहनाकर हाईलाइट करे तो सोचिए हमारा देश किस दिशा में आगे जा रहा है। देश में 10 साल से ऊपर सत्ता में रहने वाली और यूपी में 8 साल से सत्ता में रहने वाली पार्टी, इसके बाद भी अगर हिंदू सुरक्षित नहीं है तो सवाल तो खड़ा होता है कि अब तक नहीं सुरक्षित है तो अब कब तक होगा। मतलब साफ है कि हिंदू खतरे में है या नहीं है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये जरूर साफ कहा जा सकता है कि इसी नैरेटिव के दम पर आप सत्ता में बैठे हैं और इस नैरेटिव को बनाए रखने पर ही आगे भी सत्ता में बने रह सकते हैं। लोकसभा चुनाव में हार के बाद से बौखलाई बीजेपी अब इसी मुद्दे के दम पर आगे सत्ता में बने रहना चाहती है, लेकिन अखिलेश यादव की सकारात्मक राजनीति के आगे अब ये नारे वैसे ही बौने साबित हो रहे हैं जैसे लोकसभा चुनाव में बीजेपी यूपी में पौनी हो गई थी। बीजेपी को अगर सबसे ज्यादा डर है तो अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले से, बीजेपी उसी डर में जी रही है। और अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बटेंगे तो कटेंगे नारे पर एक बड़ा पलटवार करते हुए बड़ा नारा दिया और उन्होंने कहा कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। और ये नारा आते ही सोशल मीडिया पर ऐसा छाया कि कुछ ही देर में सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक में इसकी जमकर चर्चा शुरू हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अब इस नारे को अपना हथियार बना लिया। अखिलेश यादव ने इस नारे के बाद दूसरा
पोस्ट किया और उसमें लिखा कि उनका नकारात्मक नारा उनकी निराशा नाकामी का प्रतीक है, जिसका नजरिया जैसा उनका नारा वैसा ही है। अखिलेश के तीखे शब्द योगी सरकार को बड़ा संदेश दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने आगे लिखा कि इस नारे ने साबित कर दिया कि उनके जो गिनती के 10% मतदाता बचे हैं अब वो भी खिसकने की कगार पर हैं। इसीलिए ये उनको डराकर एक करने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। नकारात्मक नारे का असर भी होता है। दरअसल इस निराश नारे के आने के बाद उनके बचे खुचे समर्थक ये सोचकर और भी निराश हैं कि जिन्हें हम ताकतवर समझ रहे थे वो तो सत्ता में रहकर भी कमजोरी की ही बातें कर रहे हैं। जिस आदर्श राज्य की कल्पना हमारे देश में की जाती है उसके आधार में अभय होता है, भय नहीं। ये सच है कि भयभीत ही भय बेचता है, क्योंकि जिसके पास जो होगा वो ही तो बेचेगा। अखिलेश यादव की ये चुभने वाली सकारात्मक भाषा नकारात्मक नारे देने वालों पर तगड़ी लगी, लेकिन अखिलेश यादव यही नहीं रुके। उन्होंने आगे लिखा कि देश के इतिहास में ये नारा निकृष्टतम नारे के रूप में दर्ज होगा और उनके राजनीतिक पतन के अंतिम अध्याय के रूप में आखिरी शाब्दिक कील सा साबित होगा। देश और समाज के हित में उन्हें अपनी नकारात्मक नजर और नजरिए के साथ अपने सलाहकार भी बदल लेने चाहिए। ये उनके लिए भी हितकर साबित होगा। एक अच्छी सलाह ये है कि पालें तो अच्छे विचार पालें और आस्तीनों को खुला रखें, साथ ही बाहों को भी। इसी में उनकी भलाई है। सकारात्मक समाज कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। तो सोचिए अखिलेश यादव ने अपने इन मीठे शब्दों से बीजेपी के लिए कितनी तीखी बातें कह दी और अखिलेश यादव की इसी राजनीति पर अब एनडीए के घटक दल के नेता अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले और सकारात्मक राजनीति की तारीफ कर रहे हैं। बीजेपी के सबसे करीबी साथी पार्टी है जेडीयू और जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की तारीफ करते हुए कहा कि मैं नई पीढ़ी के लोगों में निसंदेह सबसे प्रखर जो हैं अपने पुराने नेता मुलायम सिंह यादव जी के सुपुत्र अखिलेश यादव में काफी संभावनाएं देखता हूं। उन्होंने जो पीडीए का गठन किया है और वो अपने पिता की तरह से अपने जनाधार के प्रति उतने ही निगहबान हैं जितने नेताजी थे। सोचिए ये बात कौन कर रहा है, जिसकी वजह से बीजेपी केंद्र की सत्ता में बैठी हुई है और बीजेपी के साथी हैं और केसी त्यागी जैसे तमाम नेता हैं जो अखिलेश की कुशल राजनीति को बहुत करीब से समझ रहे हैं और उनका भविष्य भी देख रहे हैं। और यही कारण है कि योगी के बटेंगे तो कटेंगे के भाषण पर अखिलेश का जुड़ेंगे तो जीतेंगे अब भारी पड़ता दिख रहा है। लेकिन ये सारी चीजें उपचुनाव में कितना असर दिखाएंगी ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।